हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कक्षा 8 से हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से पाठ नंबर 11 सूरदास के पद। बच्चों, सबसे पहले हम इस पाठ में शब्दार्थ करेंगे और साथ साथ क्या करेंगे, उनको हम याद करते चलेंगे। ठीक है, ताकि आपको इसका सरलार्थ करने में काफ़ी आसानी हो जाए। तो बच्चों, आइए देखते हैं कक्षा 8 से। बच्चों, ऐसा माना जाता है कि सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भगत थे। अनन्य भगत का मतलब क्या है? भगवान श्री कृष्ण को वो बहुत ज़्यादा मानते थे, बहुत से भी बहुत ज़्यादा मानते थे। तो आइए देखते हैं इस पाठ के पहले पैराग्राफ को, जिसमें क्या लिखा है। आइए पढ़ते हैं। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। तो बच्चों, इस पैराग्राफ में भगवान श्री कृष्ण जी अपनी माँ यशोदा से पूछते हैं, माता मेरी चोटी कब बढ़ेगी। बच्चों, आप सभी को पता है, जब भी घर में आपकी दादी या आपकी मम्मी जब आप दूध नहीं पीते तो ऐसे बोलती थी बचपन में, बेटा जल्दी से दूध पी ले, तेरी चोटी बड़ी हो जाएगी। ऐसे बोलते थे ना। तो इसी तरह से यशोदा मैया भी भगवान श्री कृष्ण को हर रोज ऐसे ही झूठ बोल बोल के, बेटा दूध पी ले तेरी चोटी बड़ी हो जाएगी, दूध पी ले तेरी चोटी बड़ी हो जाएगी। और भगवान श्री कृष्ण जी जब दूध पी लेते थे तो उसके बाद एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या पूछा, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। कब ही का मतलब क्या होता है बच्चों? कब बढ़ेगी मतलब बढ़ेगी। चोटी जो सिर पे चोटी रखते हैं ना, उस चोटी की यहाँ पे बात हो रही है बच्चों। कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। किति, किति का मतलब होता है बच्चों कितनी। यहाँ पे एक शब्द लिखा किति। किति का मतलब होता है बच्चों कितनी बार, यानी कि कितने टाइम मैंने, मोही मैंने, दूध पियत पिया, भई भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं मैंने कितनी बार दूध पिया है लेकिन मेरी चोटी बड़ी नहीं हो रही। यह अजहू है छोटी। यह अजहू का मतलब बच्चों आज भी, छोटी का मतलब क्या है? छोटी। तो भगवान श्री कृष्ण जी ऐसे बोल रहे हैं, मैया मैंने कितनी बार दूध पी लिया लेकिन मेरी चोटी आज भी छोटी की छोटी ही है। तू जो कहती बल की बेनी। बेनी का मतलब होता है बच्चों चोटी। ठीक है ना। बेनी का मतलब क्या होता है? चोटी। जो हई है लंबी मोटी। अब भगवान श्री कृष्ण जी माता यशोदा को क्या दे रहे हैं? उलाना दे रहे हैं और उनको बोल रहे हैं, जो कहती बल, बल, बल का मतलब तो बलराम, भगवान श्री कृष्ण के भाई का क्या नाम था? बलराम। की बेनी, बेनी का मतलब है चोटी, हई है लंबी मोटी। तो भगवान श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं, मैया आपने कहा है जो बलराम भाई की चोटी है वो बहुत ही लंबी और मोटी है। काढ़त गोहत नहावत जाही, नागिन सी मुही लोटी। तो बच्चों, इस पैराग्राफ में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, तो बच्चों इस लाइन में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, काढ़त गुहत नहावत जेही। जेही मतलब इसको। काढ़त का मतलब क्या होता है बच्चों? बालों में कंघा करना। गुहत मतलब होता है बच्चों गूंथना। और नहावत का मतलब हो गया नहाना। तो भगवान श्री कृष्ण जी अपनी मैया से कहते हैं, मैया आप इसको कंघे से इसको साफ करते हो, गूंथते हो, नहलाते हो, लेकिन ये नागिन सी भूई लोटी। भूई का मतलब होता है बच्चों जमीन, और लोटी का मतलब क्या होता है? लेटना। तो यह नागिन के जैसी जमीन पर क्यों नहीं लेट रही, यानी कि मेरी चोटी बड़ी होके जैसे बलराम भाई की जो चोटी है मोटी है, उसके जैसे मेरी चोटी मोटी क्यों नहीं है? ये अब तक जमीन तक क्यों नहीं पहुंची है? कांचो दूध पियावत पची पची। पची पची मतलब बार बार। कांचो मतलब होता है बच्चों कच्चा दूध जिसको बोलते हैं, यानी कि जिसको उबाला न गया हो। और हमारी अपनी भाषा में क्या बोलते हैं उसको? निखड़ू दूध बोलते हैं। ठीक है, बगैर पानी का निखड़ू दूध जैसे ही पशु से निकाला जाता है उस दूध को क्या बोलते हैं? निखड़ू दूध, जिसको उबाला नहीं जाता, कांचा दूध बोलते हैं। देही न माखन रोटी। तो भगवान श्री कृष्ण जी बोलते हैं, आप मुझे कितनी बार ही कच्चा दूध पिला रहे हो। पची पची यानी कि बार बार कच्चा दूध पिलाते हो, लेकिन जब भी मैं माखन रोटी मांगता हूँ आप मुझे माखन रोटी नहीं देते, उसकी जगह आप मुझे कच्चा ही दूध बार बार
पिला रहे हो। सूर चिरजीवो दो भाया। सूरदास जी कहते हैं चिरंजीवी, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? चिरंजीवी, जो बहुत लंबे सालों तक जीवित रहते हैं, यानी कि बहुत लंबे सालों तक जीवित रहे। सूरदास जी ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आप दोनों बहुत लंबे सालों तक जियो, क्योंकि ये जो पिक्चर है, जो दिखाया गया है इस पैराग्राफ में, भगवान श्री कृष्ण और बलराम को छोटा दिखाया गया है और सूरदास जी उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, भगवान आप बहुत लंबे सालों तक ऐसे जीते रहो। हरि हलधर की जोटी, हरि, हरि का मतलब जो भगवान श्री कृष्ण के लिए लिखा गया है हरि। हलधर का मतलब है बच्चों यहाँ पे हल को धारण करने वाला, यानी कि बलराम। हलधर का दूसरा नाम क्या है? बलराम भी है, ठीक है। की जोटी, वो सूरदास जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण और बलराम की जोड़ी ऐसे ही सालों सालों तक लगातार चिरंजीवी रहे, लंबे सालों तक जीते रहे। तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। तो बच्चों देखिए दूसरे पैराग्राफ में सूरदास जी क्या कहते हैं। बच्चों पहला जो पैराग्राफ था वो भगवान श्री कृष्ण के बचपन से लिया गया था, और जो दूसरा पैराग्राफ है तो ये उस समय का है जब भगवान श्री कृष्ण थोड़े से बड़े हो जाते हैं और वो नटखट हो जाते हैं, यानी कि शरारती हो जाते हैं। और जब उनको गोपियों से माखन नहीं मिलता खाने को, तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, गोपियों के घरों से माखन चुरा चुरा के खाना शुरू कर देते हैं। तो फिर एक गोपी आती है और वो उनकी माँ यशोदा से उनकी शिकायत करती है। देखिए वो गोपी माता यशोदा से भगवान श्री कृष्ण की कैसे शिकायत करते हैं। पढ़ते हैं दूसरा पैराग्राफ। तेरे लाल मेरो माखन खायो। तेरे लाल का मतलब क्या है? जो गोपी उल्हाना लेके आई हुई है वो वाली गोपी माता यशोदा से कहती है तेरे लाल, यानी कि आपके लाल ने, मेरो यानी कि मेरा माखन खायो। खायो मतलब खाना। गोपी कहती है अक यशोदा आपके लाल ने, भगवान श्री कृष्ण यानी कि आपके लाल ने मेरा माखन खाया है। दोपहर, दोपहर का मतलब क्या होता है बच्चों? दोपहर। दिवस जानी घर सुनो। दोपहर के समय, दिन, दिवस होता है बच्चों दिन, ठीक है ना। दिवस का मतलब क्या हो गया? दिन। दोपहर, दोपहर, दिवस मतलब दिन, जानी घर सुनो, यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण ने दोपहर के दिन घर को सूना जानकर ढूंढी ढंढोरी आप ही आयो। ढूंढी का मतलब क्या होता है? खोजना। ढंढोरी मतलब घर, आप ही आयो। वो कहती है अब जो मेरा घर है उस घर में आपका बेटा उसको सूना जान के मेरे घर आ गया, ठीक है। खोली किवारी, खोली किवारी, खोली का मतलब क्या है? खोलना, किवारी मतलब गेट, दरवाजा, किवाड़। पैठी मंदिर में दूध दही सब सखनी खवायो। पैठी मंदिर में, मंदिर में जाकर, ठीक है, दूध दही सब सखनी, सखनी मतलब सखाओं को खवायो। खवायो का मतलब खिलाया। तो माता यशोदा से वो गोपी शिकायत करती हुई क्या कहती हैं? आपके बेटे ने मेरे घर के दरवाज़ा खोला और मंदिर से जाते हुए, मंदिर में बैठ के, यानी कि मंदिर से जाते हुए दूध दही जहाँ पे रखा हुआ है वो सब अपने दोस्तों के साथ खाया। उखल चढ़ही, उखल, उखल का मतलब क्या होता है बच्चों? ओखली। आजकल भी आप घरों में देखते होगे ना ओखली, जैसे खिचड़ी बनाने के लिए, दलिया बनाने के लिए ओखली होती है ना, उसमें क्या करते हैं? उसको कूटते हैं। तो ओखली, उखल का क्या मतलब हुआ बच्चों? ओखली, ठीक है। उखल चढ़ी यानी कि ओखली के ऊपर चढ़कर सींके को लीन हो। सींके का मतलब क्या होता है बच्चों? पुराने समय में घरों में ना बिल्ली वगैरह से बचने के लिए छत के ऊपर से ना एक सरिये वगैरह से बांध करके अपने माखन को बिल्ली वगैरह से बचाने के लिए उसको वहाँ पे रख दिया जाता है, ताकि कोई भी छोटा बच्चा उसको ना गिराए। तो फिर वो गोपी क्या कहती है? उखल चढ़ी, उखल पे चढ़ के सींकों को लीना, यानी कि जहाँ पे मैंने माखन को टांग रखा था उस जगह को सींके बोलते हैं बच्चों। को लीनो, वहाँ से माखन को लिया। अनभावत भूई में डर कायो। अनभावत, अनभावत का मतलब क्या हुआ बच्चों? जो भगवान श्री कृष्ण को जो माखन अच्छा नहीं लगा ना, जो उनको मन नहीं भाया, भूई, भूई का मतलब क्या था बच्चों? जमीन में डर कायो, यानी कि उसको क्या कर दिया? जमीन पे गिरा दिया, ठीक है बच्चों।
दिन प्रति हानि होवत गोरस की। बच्चों यहाँ देखिए क्या लिखा है, दिन प्रति, यानी कि दिन प्रति दिन, हानि का मतलब क्या होता है, नुकसान, होती, होती है गोरस, गोरस का मतलब क्या होता है बच्चों, ये वो वाले पदार्थ होते हैं जो गाय के दूध से बनते हैं, जैसे मक्खन था, घी था, इसी तरह के गोरस की। तो वो वाली गोपी क्या कहती है माता यशोदा से, मेरे यहाँ दिन प्रतिदिन ना गोरस, यानी कि गाय के दूध से बनने वाले सामान की हर रोज हानि होती जा रही है, हर रोज उनका नुकसान ही होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है नुकसान? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को जो माखन नहीं भा रहा था, वो क्या कर रहे थे, उसको यह टोठा कोने ढंग लायो। तो इस लाइन में देखो गोपी क्या कह रही है, वो यशोदा माता को ऐसा उलाना दे रही है कि पूरे गोकुल में ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है यशोदा, जैसे आपने बच्चा ये पैदा किया है। भाई ये तो आपने निराला ही बच्चा पैदा कर दिया, जो हम सब का माखन भी खा जाता है, हमारा नुकसान भी कर जाता है ना। तो आपने इस अनोखे बालक को पैदा कर दिया। अब देखिए अंतिम पंक्ति में क्या कहते हैं सूरदास जी, सूर सयाम कौ हटकी न राखई, तय ही पूत अनोखी जायो। तो इस पैराग्राफ में कहते हैं सूरदास भगवान जी कहते हैं, श्याम, श्याम का मतलब भगवान श्री कृष्ण के लिए है, कौ हटके न राखो। वो कहता है इन सभी गोपियों से ना भगवान श्री कृष्ण से दूर भी नहीं रहा जाता। ये कैसा अनोखा लाल पूत यशोदा माँ ने जन्म दिया, अगर भाई इस बच्चे से उनसे ना दूर भी नहीं रहा जाता, और उसकी शिकायत किए बिना भी उनसे नहीं रहा जाता। तो इस पैराग्राफ में भगवान श्री कृष्ण के थोड़े से नटखट बचपन को बताया गया है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये सारा का सारा सरलार्थ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप सबको अच्छे से समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों।